पहली बात तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी न तो जाति होती है न उसका धर्म होता है। आज सरकार अगर उसे जाति से जोड़ रही है तो ये लोकतंत्र का भद्दा मजाक है। खरगे साहब का एक बयान और महत्वपूर्ण था जो उन्होंने पहले बोला है जी, कि आप जिस मजाक का आधार बना करके सांसदों के निलंबन को छुपा रहे हैं। मैं दलित हूं, मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जाता, तो क्या मैं ये कहूं कि दलितों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, दलितों का अपमान है? ये बयान आज के दिन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी खरगे साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। आने वाले दिनों में तय हो जाएगा कि देश किसके साथ है, नफरत के साथ है या मोहब्बत के साथ। सांसदों के निलंबन के बाद मुद्दा जो है वो जाट के अपमान का बताया जा रहा है, आपको क्या कहना है? साक्षी मलिक की जाति पता है आपको? जी जी, जाट है। असली अपमान वो है। हमारे क्या इस पर उपराष्ट्रपति जी को बोलना चाहिए? मुझे लगता है वो बहुत बड़े पद पर हैं। उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती। इमरान भाई, जिस तरीके से आज मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान आया मंच से, उन्होंने कहा कि मैं भी दलित हूं, सदन में अगर मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा तो क्या ये मान लूं कि दलितों को सदन में आवाज रखने नहीं दिया जा रहा, सरकार रखने? बिल्कुल सही बयान है, सही बयान है। रणदीप सुरजेवाला जाट है, उन्हें निलंबित कर दिया गया। जाट को क्यों निलंबित किया गया? साक्षी मलिक जाट है, उनको उनके साथ जो देश कर रहा है, सरकार कर रही है, वो बहुत शर्मनाक है। पहली बात तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी न तो जाति होती है न उसका धर्म होता है। आज सरकार अगर उसे जाति से जोड़ रही है तो ये लोकतंत्र का भद्दा मजाक है। कि मुझे ऐसा लगता है कि आज आपका सवाल ये होना चाहिए था कि 146 सांसद निलंबित किए गए हैं, विपक्ष उनके लिए एकजुट होकर के यहाँ खड़ा है, लेकिन आज आपका सवाल है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। मीडिया सही समय पर सही सवाल नहीं पूछता, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे खराब बात है। आज आपका सवाल ये होना चाहिए कि सरकार ने बिना विपक्ष के बिल कैसे पास करवा लिए। आपका सवाल आज ये होना चाहिए। बाकी इंडिया अलायंस में कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा ये भविष्य में आपको पता चल जाएगा। खरगे साहब ने सीधा हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर, कहा है कि इतने पॉपुलर तो आप नहीं है, आप अभी से बहुत ही अति उत्साहित है, कहते हैं 400 सीट जीतेंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़े नेता खरगे साहब है इस गठबंधन के, तो कहीं ना कहीं वो जाहिर होता है कि उम्मीदवारी उन्हीं की है। खरगे साहब का एक बयान और महत्वपूर्ण था जो उन्होंने पहले बोला है जी, कि आप जिस मजाक का आधार बना करके सांसदों के निलंबन को छुपा रहे हैं। मैं दलित हूं, मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जाता, तो क्या मैं ये कहूं कि दलितों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, दलितों का अपमान है? ये बयान आज के दिन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी खरगे साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। आने वाले दिनों में तय हो जाएगा कि देश किसके साथ है, नफरत के साथ है या मोहब्बत के साथ। राहुल जी ने भी बात की है नीतीश कुमार जी से, आपको लगता है कि क्यों बड़े नेता है, मना लिया जाएगा और एक पटल पर सभी लोग आ जाएंगे? आपको किसने बताया कि वो नाराज हैं? आपकी बात हुई थी नीतीश जी से? यदि खबरें आई, बयान आया, जेडीयू विधायक विधायक है गोपाल मंडल, वो कह रहे हैं कि खरगे जी कौन है मैं नहीं जानता। अब आपने कहा तो मैंने बयान बता दिया। बहुत सारे लोग हैं, नहीं जानते तो नहीं जाने। खरगे जी को नहीं जानते तो अब तो जाके आप उनका जनरल नॉलेज चेक करिए ना। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये उनके जनरल नॉलेज का मसला है ना। थोड़ा मैं तो जानता हूँ, मैं नीतीश कुमार को भी जानता हूँ, मैं मल्लिकार्जुन खरगे को भी जानता हूँ, मैं डी राजा को भी जानता हूँ, मैं ममता बनर्जी को भी जानता हूँ, अखिलेश यादव को भी जानता हूँ, मायावती को भी जानता हूँ। बड़े नेता को क्या करना चाहिए कि जिससे छोटे विधायक, छोटे नेता इस तरीके बयान ना दें? जिससे पहली बात तो आप एक विधायक को छोटा मत बोलिए, ठीक है, वो भी एक जनप्रतिनिधि है, हो सकता है उनका जनरल नॉलेज कमजोर हो, तो कुछ किताबें उनको दी जाए ताकि उनको पता चले कि देश में कौन कौन सी पार्टियों के अध्यक्ष कौन। तो मशहूर मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ा अब तमाम इंडिया ब्लॉक के लोगों को एकजुट होना चाहिए। नहीं, कहना नहीं पड़ा, ये हर आदमी अपने नेताओं को मोटिवेट करने के लिए बात कहता है। सब हम एकजुट रहेंगे, एकजुट है इंडिया अलायंस, उसमें कहीं कोई फूट नहीं। बिल्कुल असर होगा, सड़क पे प्रोटेस्ट से सरकारें बदलती हैं, बदलेंगी, ठीक है। और जिस प्रकार साक्षी मलिक के साथ हुआ है, उसे लेकर गलत हुआ है, बेटी के साथ गलत हुआ। चले और राजौरी में जिस प्रकार से 4 जवानों को शहीद, हम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। सर तो क्या आपके सभी प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद थे? पूरे देश भर में आप लोगों ने आज इस आंदोलन को किया, कितना सफल मानते इस पूरे आंदोलन को? एक मंच पे आप सबको साथ लेकर, इसका मूल्यांकन तो आप करें। हम लड़ रहे हैं, हम अगर अकेले भी होते तब भी लड़ते। कांग्रेस अकेले भी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी और कांग्रेस सबको एकजुट करके भी लड़ रही, और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। गठबंधन में बार-बार प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाने की बात होती है, इस पे क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि भविष्य अभी थोड़ा और आगे आने दीजिए, कोई न कोई एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जो लगातार ये कह रहे थे कि जाटों का अपमान आखिर क्यों हुआ,
क्या उपराष्ट्रपति को जाति के आधार पर कोई बयान देना चाहिए? और साक्षी मलिक का भी उन्होंने जिक्र किया कि क्या साक्षी मलिक कुछ समुदाय से नहीं आती है, क्या उनका अपना नहीं है? ये तमाम सवाल हैं। बहरहाल आपको इस पूरे इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। तो ये कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ से निकलकर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता अब जो है जंतर मंतर से निकल रहे हैं। विशाल प्रदर्शन जंतर मंतर पर था, लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ के नाम से। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, आगे आओ, ये देखिए यहाँ से जो है कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है और विपक्षी दल के तमाम बड़े नेता यहाँ से निकल करके जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फाइट यार, अभी चलते चलते कैसे होगा? ये खतरे की घंटी मोदी जी के लिए है। देश एक हो रहा है इनके खिलाफ, इन्हें समझ लेना चाहिए।